योगी जी को ये ना दिख रहा है कि अयोध्या की एक बेटी जो आज यहाँ पर कितने 560 दिन से संघर्ष कर रही है, मारी जा रही है, पीटी जा रही है, सिर्फ आसपास क्योंकि आज तक हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। माननीय योगी जी अब बस बहुत हो गया, हम लोग बहुत। जब से मैंने ये वीडियो प्रज्ञा के पन्ना अरे प्रज्ञा मिश्रा का देखा है तब से हमारे रूह कांप गए हैं। नफरत हो गई है ऐसी पढ़ाई से, नफरत हो गई है ऐसी सरकार से, क्योंकि जो बेटियां घर से दूर निकल करके टेट पास करती हैं, सुपर टेट पास करती हैं, बीएड बीटीसी करती हैं, उनका हाल ये होगा और आने वाले समय में ये रोना होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी पढ़ाई करना चाहिए और मुझे भी ये भी नहीं लगता कि ऐसी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये सरकार जाति विरोधी है? क्या आपको नहीं लगता कि ये सरकार दलित विरोधी, पछड़ा विरोधी सहित मुस्लिम विरोधी है? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सरकार छात्र विरोधी है? अगर आपको नहीं लगता हो तो ये तस्वीर देख लीजिए आप। ये तस्वीर है लखनऊ के इको गार्डन की, जहां पे 6800 अभ्यर्थी आरक्षण के चक्कर में यहां पे आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 की जब वैकेंसी आई थी शिक्षक भर्ती की, उसमें बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन जो 6800 पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं उनकी अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है। जानते हैं क्यों? सिर्फ उनका गुनाह यह है ये दलित है, सिर्फ उनका यह गुनाह है कि ये पिछड़े हैं, सिर्फ उनका गुनाह है कि ये छात्र हैं, सिर्फ इनका गुनाह है कि ये पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते थे। साथियों, एक तरफ अयोध्या मंदिर बन रहा है, आपको पता होगा अयोध्या मंदिर में जब पंडितों की नियुक्ति करनी थी तो बहुत जल्दीबाजी में वैकेंसी निकलती है और 3000 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी को जल्दी से नियुक्त कर दिया जाता है ताकि कम से कम अयोध्या मंदिर का कार्यभार संभाल सके, वहां पे आने वाले भक्तों की पूजा करा सके। इसलिए उनको जल्दबाजी में अयोध्या मंदिर का पुजारी बना दिया गया। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय सहित अन्य मुख्यमंत्री महोदय भी अयोध्या जाकर के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं निकल पाया कि कम से कम हम इस इको गार्डन में धरना दे रहे युवाओं की बात सुन सके। बगल में ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भी रहते हैं, लेकिन उन्हें भी इतना वक्त नहीं निकल सका कि कम से कम इस बेटी का रोता हुआ चेहरा देख सके, कम से कम इस बेटी का दर्द सुन सके। आप बता दूं, इन बच्चों ने बीटीसी पास किया, बीएड पास किया, टेट पास किया, सुपर टेट क्वालिफाई किया, इसके बाद इन्हें लगा कि अब हम नौकरी पा जाएंगे, लेकिन अभी भी आरक्षण के बदौलत अभी भी इनको नियुक्त नहीं कराया गया। आप समझ सकते हैं, आने वाले 24 में चुनाव है और सभी लोग ये कहेंगे, सभी पार्टी के लोग कहेंगे कि भैया इस बार वोट हमें ही देना, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किया है। योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी को ये ना दिख रहा है कि अयोध्या की एक बेटी जो आज यहाँ पर कितने 560 दिन से संघर्ष कर रही है, मारी जा रही है, पीटी जा रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कुछ न्याय बिल्कुल नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जब से मैंने तस्वीर और ये वीडियो देखी है, धन्य है, सैल्यूट करता हूं इस बेटी को जो अपने सोशल मीडिया के जरिए इन अभ्यर्थियों का दर्द सुनाने गई। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री महोदय सहित जो टीवी के बड़े बड़े एंकर है ना, उनको भी अभी वक्त नहीं निकल सका है कम से कम इन बेटियों का दर्द सुना सके, कम से कम इन बच्चों का दर्द दिखा सके। उनके पास अयोध्या मंदिर करते वक्त से कोई समय ही नहीं मिलता, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, अब मोदी मोदी करेंगे और हर घर में मोदी को ला देंगे। एक अभ्यर्थी इसको आप देख रहे हैं, अगर आप ये बच्चा जो है कि बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त है, इसका पूरा परिवार ही बीजेपी के साथ है, इसका ये बलिया का रहने वाला सकता, ये बीजेपी का पूरा ही भक्त है और इसने कहा था कि मैं मोदी जी को ही वोट किया था, लेकिन ये भी आज कह दिया है कि मैं 24 के चुनाव में मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। उसका ये लोग सोचा है कि हम लोग जाहिल और अनपढ़ है, जिस दिन हम लोग अपनी औकात पे आ गए ना, इनको अर्थ से फर्श पे पटक देंगे। साथियों, तकलीफ नहीं होती आपको ऐसे सरकार को सपोर्ट करने के बाद? अब इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए गठबंधन है। अब आपका विचार क्या है कि बीजेपी को लाना है या बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को?
मैं आप लोगों से गुहार यही करूंगा कि जो इन बच्चों की बात सुनेगा, जो इन छात्रों का दर्द समझेगा, उन्हीं को आप वोट करिएगा। क्योंकि जब से इस बेटी का दर्द रुआसा चेहरा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है ना, तकलीफ हो रही है, दिल कचोट कचोट के रह गया है। अब समझ में आया है कि बीजेपी लोग सिर्फ और सिर्फ आरक्षण से नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दलित पिछड़ों को आरक्षण मिले। 6800 पिछड़े दलित अभ्यर्थियों का नियुक्ति नहीं हुई है अभी तक। 24वां चुनाव है। अयोध्या मंदिर में 22 तारीख को श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। बहुत दूर दराज से लोग चल कर आएंगे, लेकिन बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे बच्चे जो अयोध्या से भी इस इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि कम से कम मुझे नियुक्त कर दिया जाए। बेटियों की उम्र जा रही है, बच्चों की उम्र जा रही है। इनका कहना है कि अगर हम नियुक्त नहीं होंगे तो हमारी शादी कैसे होगी। बड़ा सवाल है, बहुत तकलीफ होती है इस ऐसे वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो का धन्यवाद करना चाहूंगा प्रज्ञा मिश्रा का, जिसने इको गार्डन में जाकर के इन बच्चों का दर्द दिखा सकी। बड़े बड़े गोदी एंकर, बड़े बड़े टीवी एंकर सिर्फ और मोदी मोदी, योगी योगी चिल्लाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। अब मुझे लगता है कि इन बच्चियों को दर्द सुनने के लिए कोई दूसरी सरकार चाहिए, और ऐसी सरकार जो दलित पिछड़ों की बात करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।